मन लगाकर सुनिए दोस्तों। क्या छोटी छोटी बातें भी आपको चिंता में डाल देती हैं? क्या कभी ऐसा महसूस होता है जैसे डर ने आपको अंदर से जकड़ रखा है? आज हम समझने वाले हैं चिंता, डर और घबराहट को कैसे हराया जा सकता है। कभी ऐसा होता है मामूली सी बात भी रात की नींद छीन लेती है। रिश्तों में हल्की सी अनबन और दिल तेजी से धड़कने लगता है। पेट में कसाव, मन में बेचैनी और दिमाग में हजारों गलत संभावनाएं। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। और कई बार तो बिना कारण भी घबराहट शुरू हो जाती है। कारण समझ नहीं आता, लेकिन अंदर बेचैनी चलती रहती है। मानो मन को शांति में रहना आता ही नहीं। हर समय लगता है जैसे कोई खतरा सिर पर मंडरा रहा हो। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आज रुक जाइए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम गहराई से समझेंगे क्यों छोटी छोटी बातें हमें अंदर तक हिला देती हैं। क्यों हम उस चीज से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं, और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकला जाए। हम उन मानसिक आदतों की बात करेंगे जो धीरे धीरे जीवन को भारी बना देती हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें पहचान लेते हैं जिंदगी अचानक हल्की लगने लगती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। मुश्किलें आए, समस्याएं आए, लेकिन उनके चेहरे पर स्थिरता रहती है। तब मन में सवाल आता है, ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या इनके पास कोई शक्ति है? क्या ये हमसे अलग हैं? नहीं, इनके पास कोई जादू नहीं होता। बस एक समझ होती है, अपने मन को समझने की। बहुत समय पहले एक व्यक्ति भी आपकी तरह डर और चिंता से परेशान था। छोटी छोटी बातों पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। फोन देर से उठे, उसे लगता कुछ बुरा हो गया। कोई कम बात करे, उसे लगता रिश्ता खत्म हो जाएगा। रात को शरीर थका होता, लेकिन दिमाग भागता रहता। भविष्य, डर, आशंकाएं। धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि बिना वजह भी घबराहट होने लगी। दिल में डर, पेट में कसाव, हाथ ठंडे, और मन में एक ही सवाल, मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर वह समाधान खोजते खोजते गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा डरता रहता है। कारण भी नहीं होता, फिर भी घबराहट होती है। बुद्ध ने पूछा, जब डर आता है उस समय वास्तव में क्या होता है? वह बोला, बस विचार आते हैं और शरीर प्रतिक्रिया देने लगता है। बुद्ध मुस्कुराए, मतलब खतरा बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों में है। बुद्ध ने पानी की कटोरी में नमक डाला, उसे पीने को कहा। वह बोला, बहुत कड़वा। फिर नदी में नमक डालकर पानी पिलाया। पानी सामान्य था। बुद्ध बोले, नमक उतना ही था, लेकिन पात्र बदल गया। तुम्हारा मन कटोरी बन गया है। छोटी सी बात आती है और पूरा जीवन कड़वा लगने लगता है। मन को नदी बना लो, समस्याएं तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। फिर बुद्ध ने कहा, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांस देखो। कुछ देर बाद पूछा, अभी कोई खतरा है? नहीं, लेकिन डर था। हाँ, बुद्ध बोले, यही भ्रम है। मन भविष्य की कहानी बनाता है, शरीर उसे सच मान लेता है। बुद्ध ने 3 बातें बताईं। पहली बात, जो हुआ ही नहीं उससे डरना कल्पना है। दूसरी बात, मन भविष्य में, शरीर वर्तमान में, सांस दोनों को जोड़ती है। तीसरी बात, डर से भागो मत, उसे देखो, देखते ही वह कमजोर हो जाता है। बुद्ध ने कहा, डर ताकतवर नहीं होता, तुम उसे सच मान लेते हो, इसलिए वह ताकतवर लगता है। याद रखो, डर भविष्य में रहता है, शांति वर्तमान में। उस दिन उस व्यक्ति को समझ आया, समस्या दुनिया नहीं थी, उसका मन छोटा हो गया था। उसने अभ्यास शुरू किया। जब भी डर आता, रुकता, सांस देखता और पूछता, क्या अभी सच में खतरा है? धीरे धीरे मन बदल गया। जहां पहले तूफान लगता था, अब हल्की हवा लगती थी। आपके लिए अभ्यास,
दोस्तों, आज से एक अभ्यास शुरू करो। जब भी घबराहट आए, एक रुक जाओ, 2-3 गहरी सांस लो, 3 खुद से पूछो, क्या अभी खतरा है? अक्सर जवाब होगा नहीं, और वहीं से शांति शुरू होगी। याद रखो, डर कोई राक्षस नहीं, वह सिर्फ एक विचार है, और विचार सिर्फ तब तक मजबूत है जब तक तुम उसे सच मानते हो। जिस दिन तुमने अपने मन को देख लिया, उस दिन डर खत्म, और जिस दिन डर खत्म, उस दिन जिंदगी शुरू। दोस्तों, अगर आज की इस कहानी ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा कि डर से बाहर निकलना सच में संभव है, तो याद रखिए, परिवर्तन हमेशा समझ से शुरू होता है, और समझ एक छोटे से कदम से। आज बस इतना कीजिए, जब भी डर आए, रुकिए, सांस लीजिए, और खुद से पूछिए, क्या अभी सच में कोई खतरा है? यही सवाल धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल देगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि यह जानकारी आपके काम आ रही है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है जो डर आप झेल चुके हैं, वह कोई और अभी झेल रहा हो। और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा, एक नई सीख, एक नई कहानी और एक नई रोशनी के साथ। तब तक याद रखिए, मन को जीत लिया तो जिंदगी जीत ली।